स्टैंडर्ड के साइंस के सेकेंड चैप्टर के थर्ड पार्ट में है, जहां हम एसिड्स एंड बेसिस जब हमारे केमिकल रिएक्शंस विद डिफरेंट एलिमेंट्स करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है, हम वो देखने वाले हैं. सो दिस वीडियो विल गिव यू आइडिया अबाउट एसिड्स एंड बेसिस रिएक्शंस, ओके, और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. तो ये हमारा स्टडी का पॉइंट है. तो सबसे पहला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स एंड बेसिस. देखो बहुत सिंपल सी चीज है. जब भी पहले मैं एसिड ले लेती हूँ, यहाँ पे तुम एसिड या बेस दोनों समझ लो. एसिड को जब भी हम मेटल के साथ, मतलब एसिड एंड मेटल को एक साथ रिएक्ट करा देंगे तो वो क्या रिजल्ट देगा. रिजल्ट क्या होगा, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया ना, तो हमारा रिएक्शन का रिजल्टेंट क्या होगा, हमेशा ही वो हमें सॉल्ट, जो भी मेटल है उसका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये गैस के फॉर्म में होगा. तो ये हमारा रिजल्टेंट होता है. एक एग्जांपल देख लेते हैं. हमने जिंक ले लिया, ठीक है, ये मेटल हो गया. जिंक को हमने क्या किया, HCl के साथ क्या कर देंगे, हम इसको रिएक्ट करा देंगे. तो ये हमें जो एसिड के साथ जिंक है ना, वो क्या करेगा कि सबसे पहले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगा. और अब जो बाकी है उससे हमारा ZnCl2 जिंक क्लोराइड हमारा सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है. तो ये होता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स एंड बेसिस. अगर अब यहाँ पे हम कोई बेस भी मान लेते हैं तो भी उसका इसी तरीके से सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा. ओके, चलो. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड एंड बेसिस. यहाँ पे मेटल कार्बोनेट के साथ मेटल बाइकार्बोनेट भी कंसिडर कर लेना. तो हमेशा ही जब भी मेटल कार्बोनेट है ना, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेगा तो व्हाट इट विल गिव इज सॉल्ट तो देगा ही देगा, ठीक है. हाइड्रोजन गैस की जगह ये वाटर देगा. एंड क्योंकि कार्बोनेट है ना, तो कार्बन इंट्रोड्यूस हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा. इस तरीके से तुम याद रख सकते हो. तो देखते हैं एक एग्जाम्पल. सोडियम कार्बोनेट लेते हैं हम, उसको हमने क्या कर दिया, HCl के साथ पास कर दिया, ठीक है, एसिड के साथ. ये हो गया हमारा मेटल कार्बोनेट, ये हो गया हमारा एसिड. तो अब ये हमें सॉल्ट देगा, वाटर देगा, CO2 देगा. तो पहले तो जो हमें देगा वो आराम से लिख दो, H2O and CO2 देगा. CO2 किस फॉर्म में देगा, गैस के फॉर्म में देता है, ठीक है. सॉल्ट देखते हैं कैसे बनेगा. यहाँ से H जा चुका है, ठीक है, एंड CO2, ठीक है. तो हमारे पास क्या बन के आएगा, NaCl सॉल्ट बनेगा. हमारा कॉमन सॉल्ट जो होता है वो बनेगा, ठीक है. देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं. 2 Na है, यहाँ पे क्या है, 1 Na, तो ये 2 करो इसको. ओके, अभी देखो Cl यहाँ पे ट्वाइस हो चुका है. हाँ, तो यहाँ पे अभी Cl 2 हो गया था तो हमने 2HCl कर दिया. अब चेक करते हैं. एक C 3O, 2 + 1 3O. ओके, नाउ H2 2H. ओके, डन. 2Cl and 2 Na. ओके, नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. और ये हमारे पास क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब तुम्हारे सिलेबस में एक और चीज है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम पास करेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है. ये रिएक्शन तुम अपने बुक से पढ़ो और अगर वो समझ ना आए तो कमेंट डाउन एंड आस्क मी, ठीक है. Now the next reaction is reaction of metal oxide with acid.
हमने मेटल तक तो देख लिया था कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एडेड है तो हाइड्रोजन में भी क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। और जब हम हाइड्रोजन और H और O की बात करते हैं तो हमें क्या याद आना चाहिए, वाटर की याद आनी चाहिए। तो बस अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो तुम्हारा ये रिएक्शन भी हो गया। क्या होता है इसमें, सॉल्ट एंड वाटर देता है। यहाँ पे क्या दे रहा था, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर देता है। जब भी मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एक एग्जांपल देखते हैं, HCl जो हमारा फेवरेट एसिड है, ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है ना, HCl हमारे पेट में भी होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और वो जो तुम्हें एसिडिटी होता है जिसके बाद तुम इनो पीने के लिए बोलते हो, वो इसी के वजह से होता है, ठीक है। ओके, इसको हमें किसके साथ करना है, इसको हमें जिंक ऑक्साइड के साथ करा देते हैं। जिंक हमारा मेटल हो गया, ऑक्साइड O हो गया, तो ये हमें क्या दे देता है, ZnCl2 प्लस वाटर, ठीक है। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन ना। हाँ, तो आगे यह बात समझ में कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड हमें क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है, भूलोगे तो नहीं। नाउ द फोर्थ कैटेगरी ऑफ आवर रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी तक तुम क्या देखते आ रहे थे, तुम मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल के साथ या मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड या बेस को रिएक्ट करा रहे थे। बट अब हम एक अलग टाइप का रिएक्शन देखने वाले हैं, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो, डरने की बात नहीं है, हम अभी भी एसिड एंड बेसिस वाले चैप्टर पे ही हैं। एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करता है ना, तो इसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें भी हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। गॉट माई पॉइंट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन एवर एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, तो वो हमें सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। एंड न्यूट्रलाइजेशन क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। जैसे -2 और +2 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, क्योंकि दोनों अपोजिट है। इसी तरीके से एसिड एंड बेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो अगर वो एक साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देंगे वो। इसलिए तो दो हमारे फेवरेट बेसिस एसिड क्या है, HCl और NaOH। इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करा दे तो ये हमारा NaCl जो कॉमन सॉल्ट होता है वो और H2O बना देगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सारा टॉपिक, जिसमें हमने क्या क्या देखा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एंड बेसिस हमें क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। अगर हम मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, इन सबको अगर रिएक्ट करा दे तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड हमें एसिड प्लस मेटल इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर देता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें कि एसिड एंड बेस एक साथ रिएक्ट करे तो वो हमें सॉल्ट प्लस वाटर ही देता है। आई होप तुम्हें ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। थैंक यू सो मच।